कि जो प्रशासन छात्रों की मांगों को सुनकर छात्रों को जवाब देना ठीक नहीं समझता। उनको केवल और केवल मेले की चिंता है, श्रद्धालुओं की चिंता है और अपने क्षेत्र के छात्रों की चिंता नहीं है। दीवारों से पोस्टर हटाते व सड़क पर नारेबाजी करते हुए ये दृश्य राजकीय महाविद्यालय भरमौर के हैं। महाविद्यालय भरमौर के विद्यार्थी उस समय सड़कों पर उतर आए जब महाविद्यालय भवन में हेली टैक्सी कंपनियों ने अपने बुकिंग काउंटर स्थापित कर दिए। विद्यार्थियों ने इस मामले में संस्थान के प्राचार्य से दखल देकर इन्हें हटाने की मांग की, परंतु प्राचार्य ने स्थानीय प्रशासन के आदेशों का हवाला दिया। महाविद्यालय में बाहरी लोगों के बढ़ते हस्तक्षेप से गुस्साए विद्यार्थियों ने भरमौर प्रशासन से इसे यहां से हटाने की मांग की। काफ़ी समय इंतजार करने के उपरांत भी जब कोई हल ना निकला तो विद्यार्थियों ने भरमौर मुख्यालय में विरोध रैली निकालकर भरमौर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी आरंभ कर दी। इस दौरान विद्यार्थियों ने परिसर में स्थापित हेली टैक्सी के काउंटर को उखाड़ दिया। हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुछ आश्वासन भी दिए। जब भी छात्रों के भविष्य के साथ या छात्रों की हितों की होगी, तब आपके साथ ऐसा ही पूरा महाविद्यालय होगा। साथियों, आज हमारे कॉलेज में यह जो हेली टैक्सी का काउंटर लगाया जा रहा है, साथियों, हम एकजुट होकर इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। साथियों, हमारे कॉलेज के छात्रों द्वारा, विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा एडीएम महोदय के पास जाकर ये मांग रखी गई कि इसको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन साथियों, उनको केवल और केवल मेले की चिंता है, श्रद्धालुओं की चिंता है और अपने क्षेत्र के छात्रों की चिंता नहीं है। इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और प्रशासन के द्वारा हमारे महाविद्यालय की इमारत के बीच में हेली टैक्सी काउंटर लगाया जा रहा था। तो इसमें कहाँ पर लगाया था ये? जो ये मैं आपको लोकेशन सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड्स लगे थे और वहाँ पे उन्होंने टेबल्स वगैरह लगाए थे। ठीक है। तो इसमें जो था, ये आपको पता है, ये हमारा महाविद्यालय का गेट है जिसके साथ में ये लगाया जा रहा था। इसके फलस्वरूप जो है वो मेले सीजन के बीच में कई सारी दिक्कतें आ सकती है। कई सारे जो हमारे श्रद्धालु है, यात्री है, वो यहाँ कॉलेज परिसर के अंदर आ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मीटर की दूरी है सिर्फ। तो इसके बीच में छात्रों के बीच में भी कई सारी हमारी यहाँ पे सेफ्टी का मुद्दा था। हमारी कई सारी छात्राएं घूमती है, अब कोई उनसे बदतमीजी करेगा या अदर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होगी? जो बाहरी व्यवसाय करने आते हैं वो बाहर प्राइवेट जगह पे भी यहाँ पे दुकानें ले सकते हैं, तो उनको सरकार को फेवर करने की कोई भी इसमें ज़रूरत नहीं है। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, परंतु प्रशासन का उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमने प्रशासन से मांग की थी कि 24 घंटे के अंदर महाविद्यालय के छात्रों को कोई ना कोई एक स्थायी जवाब दिया जाए। आज 48 घंटे हो चुके थे पूरे उसको ज्ञापन को सौंपे, परंतु अभी तक महाविद्यालय के छात्रों को कोई भी इसके विषय में जवाब नहीं दिया गया। तो आज महाविद्यालय के छात्र संपूर्ण रूप से कॉलेज की कक्षाओं का बहिष्कार करके धरने पर उतरे और पूरे प्रशासन का विरोध किया। आज हमने यहाँ पे कम से कम 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और हमारा एक किसी से बातचीत हुई? हाँ, कॉलेज प्रशासन या स्थानीय प्रशासन इसके पहले हमने हमारे महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर से भी बात की, परंतु उन्होंने भी यही कहा कि अभी प्रशासन से कोई भी जवाबदेही नहीं आई इसके बारे में। तो इसी को मद्देनजर रखते हमने ये कहा कि जो प्रशासन छात्रों की मांगों को सुनकर छात्रों को जवाब देना ठीक नहीं समझता, तो क्या वो छात्रों के हित के लिए कार्य कर रहा है या अपने पर्सनल हित के लिए कार्य कर रहा है यहाँ पे। इस संदर्भ में हमने राजकीय महाविद्यालय भरमौर के प्राचार्य हेमंत पाल से भी बातचीत की। आज कॉलेज महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक एजिटेशन जो है वो किया, क्योंकि कॉलेज के बाहर की तरफ एक ओपन स्पेस है जहाँ पे हेली टैक्सी बुकिंग का एक काउंटर जो है वो लगाया गया था। तो बच्चे जो हैं वो उस काउंटर को वहाँ पे नहीं लगवाना चाह रहे थे। उनका कहना था कि उससे कॉलेज में डिस्टर्बेंस होगी, जो बाहर के लोग हैं वो कॉलेज में आएंगे, तो बच्चे जो है वो
इस मुद्दे को लेकर के इस काउंटर को लेकर के विरोध में थे, तो उन्होंने जो है वो एजिटेशन किया। तो अब स्थिति क्या है? अब एडमिनिस्ट्रेशन एडीएम साहब के साथ बातचीत हुई है और इस इशू को रिजॉल्व कर लिया गया है, मगर अब कहाँ पे लगेगा, कब लगेगा, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मगर सौहार्दपूर्ण तरीके से इस जो समस्या थी उसको सॉल्व कर लिया गया। इसी महाविद्यालय में पब्लिक लाइब्रेरी भी चल रही है, पब्लिक जिम भी चल रहा है, ITI के छात्र भी यहीं पे। क्या ऐसा नहीं लगता कि इस महाविद्यालय में जो बाहरी जो इंटरफेरेंस है वो अधिक हो रही है? कॉलेज में जो जिम है और लाइब्रेरी है, जो जिम की बात है तो वो पब्लिक के लिए 5 बजे के बाद ओपन है और सुबह 9 बजे से पहले, 7 से 9 सुबह और 5 से 7 शाम को। तो बाहर के लोग तभी आ सकते हैं कॉलेज जिम का उपयोग करने के लिए जिस समय कॉलेज बंद होता है, कॉलेज के बच्चे नहीं होते। जो कॉलेज की लाइब्रेरी है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक खुली है और अभी तक करीब 15 बच्चे जो है वो बाहर से आए हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं। उन 15 में से 10 से ज़्यादा लड़कियां हैं और वो रिक्वेस्ट करके आई है और हमने लाइब्रेरी में CCTV कैमरे, जिम में और पूरी बिल्डिंग में CCTV कैमरे लगे हैं। तो अभी तक मेरे ध्यान में ऐसा कोई डिस्टर्बेंस का मामला नहीं आया है। ऐसा कोई सुरक्षा से के नज़रिए से कोई ऐसा मामला, जैसे आगे मणिमहेश यात्रा हो रही है तो इस दौरान भी ऐसी कोई घटना हो सकती है अगर यहाँ पर अलाउ किया था टिकट बुकिंग काउंटर के लिए या फिर लाइब्रेरी के माध्यम से, तो आपको ये लगता है कि हेलीपैड की वजह से भी डिस्टर्बेंस होगी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के? जो हेलीपैड, जो शोर शराबा उसको भी इंक्लूड कर लें इसमें। जो हेलीपैड और कॉलेज की लोकेशन है वो तो हम सभी के सामने ही है। निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो होती ही है, मगर कॉलेज प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा या करता है कि कॉलेज बिल्डिंग के अंदर किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस जो है वो ना हो। महाविद्यालय भवन के भीतर हेली टैक्सियों के बुकिंग काउंटर खोलने से शिक्षा को किस प्रकार से लाभ होगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया है।